कोरोना का खतरा इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बार कोरोना के खूनी वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। संक्रमण की सुनामी के सामने अस्पतालों में बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन के तमाम इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पतालों के अंदर ही कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं और आए दिन अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं मौत के मातम की दर्दनाक कहानियां। लोगों के मरने की कोई चिंता नहीं है, सारे लोग मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। पैसे दे दो, सीएम को अभी दे देगा। सीएम को मुर्दाबाद, सरकारी प्रशासन मुर्दाबाद। अस्पताल के बाहर गुस्से और हंगामे की ये तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी की हैं। जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देते प्रशासन हमें, या प्रशासन का कोई नुमाइंदा आके यहाँ सिलेंडर नहीं पहुंचवाता, हम उससे बिना मिले नहीं जाएंगे यहाँ से। अगर उनको कुछ हो गया, हम यहीं पे उनका दाह संस्कार करेंगे, शमशान भूमि नहीं जाने देंगे, यही रोड पे डालकर उनका दाह संस्कार करेंगे जितने पेशेंट मरेंगे। रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद परिजनों के सब्र का बांध टूट गया और वो लोग सड़क पर ही जाम लगाकर बैठ गए। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की लापरवाही ने इनके अपनों को मार डाला। सर, प्रशासन के पास सब कुछ है, लेकिन प्रशासन हमें सप्लाई नहीं कर रहा सिलेंडर की। यह बिना ऑक्सीजन के पेशेंट मर रहे हैं। 4 पेशेंट डेड हो चुके हैं, 110 के करीब एडमिट है, वो कभी भी एक्सपायर हो चुके हैं। सर, आधे घंटे का बैकअप हमें दिया जाता है, फिर रोक दिया जाता है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की किल्लत के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि सीएमओ ने अस्पताल भेजे जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी को रोक लिया था, जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया। जो नोडल ऑफिसर हैं ऑक्सीजन सप्लाई के डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी बात करी है, तो उनसे बात करने पे सर यही पता लगा है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है जब तक सीएमओ सर नहीं कहेंगे। और उन्होंने ये बोला है कि सीएमओ सर से संपर्क करें। मरीजों की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन और सरकारी अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं डीएसपी मोहम्मद जमाल जी? सर, किसी सब क्या कह रहे हैं? कुत्ते की देंगे, कुत्ते से कैसे काम चलेगा? इस शर्मनाक खेल से एक बात तो साफ हो गई है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहता है, ताकि मरीजों की मौत का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ा जा सके। इसी रवैये की वजह से मरीजों के परिजन हर ओर से मायूस हो गए हैं और वो करीब 1 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। करीब घंटे भर बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की। जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि 4 मरीजों की मौत क्यों और कैसे हुई। रेवाड़ी की तरह ही गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन की किल्लत ने 4 मरीजों की जिंदगी छीन ली। चारों मरीज कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत ने सरकारी सिस्टम के तमाम इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से जब भी किसी अस्पताल में किसी मरीज की मौत होती है तो उसे साधारण मौत नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस मौत को मर्डर करार दिया जाना चाहिए। उस मौत के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यह किस्सा किसी एक दिन का नहीं है। हर रोज कोई ना कोई कोरोना पेशेंट लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है। हर रोज अलग अलग शहरों से ऑक्सीजन संकट की ऐसी ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद होती हैं जिन्हें देखकर कलेजा कांप जाता है। कोरोना के कहर ने लोगों को लाचार बना दिया है और सरकार के तमाम इंतजाम नाकाफी हो रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां कई इलाकों में सांसों का बहुत बड़ा संकट नजर आ रहा है।
सड़क पर ऑक्सीजन के खाली सिलेंडरों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये सभी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए गैस एजेंसी के बाहर पहुंचे थे। उसी दौरान वहां एक बीजेपी नेता और गैस एजेंसी कर्मचारियों के बीच बहस तक हो गई। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी का क्या हाल है, ये जरा खुद बीजेपी सांसद कौशल किशोर से सुनिए, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपना एक भाई खोया है। कह रहे हैं यूपी में हालात भयावह हैं। जिन लोगों को जरूरत पड़ रही है वो लोग शाम से लेके 8-8 घंटे खड़े रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक खड़े रहते हैं, और उनको ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिलती है कि प्राइवेट लोगों को घरों में ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, अस्पताल में दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल वाले जिनको कोविड घोषित किया गया वहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं। तो ये जो कमी हो रही है ये गलत है और इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ यूपी के लखनऊ में नहीं है। मेरठ में तो अस्पताल में आधी रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई तो हंगामा मच गया। कोरोना से संक्रमित एक दारोगा की मौत हो गई। और देखिए कैसे लोग अस्पताल प्रशासन से लड़ रहे हैं। जब कोविड का पेशेंट आपके पास वेंटिलेटर नहीं था, तो आपने इसे क्यों नहीं किया? कानपुर में तो एबीपी न्यूज के कैमरे में ऑक्सीजन गैस के कालाबाजारी कैद हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, 18 हजार का एक ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है। मरीजों की जान का सौदा हो रहा है। नहीं है तो आप कहीं से मालूम चला कि यहाँ पर मिल रहा है। सेल मिल रहा है, सेल सेल पे कितने का? सेल पे कितने का है? पड़ेगा आपको मतलब बड़ा सिलेंडर होगा, मतलब गैस के अलग और 18,000 रुपये से मतलब सिक्योरिटी के? सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब सिलेंडर क्या 18,000 वापस नहीं होगा वो सिलेंडर? धार्मिक नगरी उज्जैन में धुआं चिताओं का है। यहाँ दिन हो या रात कोरोना मरीजों की चिताओं की राख ठंडी नहीं पड़ रही। हालात ऐसे हैं कि शमशान घाट छोटा पड़ गया। ऐसा ही हाल राजस्थान का भी है। राजस्थान को अभी 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन डिमांड 250 की है। और यहां भी मरीज सांसों के लिए बेबस हैं। यानी सांसों को बचाने वाली ऑक्सीजन के लिए भी जंग लड़नी पड़ रही है। सांस थमने के बाद चिताओं के लिए कतार लग रही है। ऑक्सीजन की कमी ने कई शहरों में उखड़ती सांसों का संकट बढ़ा दिया है। न जाने कितनी जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। उन जिंदगियों को बचाने के लिए हम सभी को एक दूसरे का मददगार बनना होगा। यह इम्तिहान की घड़ी है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के खूनी वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए सबको एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।